Good evening to all of you and welcome to an part of periodic lab. एल्डिहाइड कीटोन के रिवीजन में लास्ट टॉपिक हम लोग जो है रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड वाले देखने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, इसमें ये होता है कि एल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ आपका CuO। एल्डिहाइड जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है तो RCHO प्लस फेलिंग सॉल्यूशन में आपको ये आ रहा है Cu2O और अल्कली ले रहे हैं तो ये जो है RCOO माइनस 2CO और H2O, इसी का जो है प्रेसिपिटेट रेड प्रेसिपिटेट वाटर बाथ में लेते हैं, पानी गर्म करके रखते हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं तो ये धीरे 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 रेड कलर का पीपीटी आता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपको जो 27 तारीख का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ, तो उसमें 4 चॉइस रहेगा, आपको जानना पड़ेगा क्या चीज़ का मिक्सचर है। हाँ, तो ये सोडियम पोटासियम टार्टरेट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट एक मिक्सचर तो ये है सोडियम पोटासियम टार्टरेट और दूसरा है कॉपर सल्फेट। ये जब आपका रिएक्शन करता है तो ये Cu2O बनाता है, ब्लू कलर का ये है ना। तो एल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन इनटू रेड प्रेसिपिटेट और ये है। इस तरह से ये आपका चलता है, ठीक है। तो ये आपका पूछेगा कि फेलिंग सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, और क्या इसमें क्या क्या चीज में रिडक्शन होता है। एल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, तो देख लो फिर से एक बार RCHO, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है तो उसको, हाँ, तो अपने तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा तो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया RCO, और जो फेलिंग सॉल्यूशन CO है वो जो है CO में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये देखो यहाँ +2 है और ये Cu2O में डिक्रीज +2 से +1, +2 से प्लस, तो एल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन इनटू रेड प्रेसिपिटेट और साथ में वाटर मिलता है। तो ये इस तरह से इसमें आता है। इसमें फेलिंग सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स पूछता है, हाँ, क्या होता है कंपोनेंट। उसी तरह से इसमें जो है हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ टॉलिन्स रिएजेंट, टॉलिन्स रिएजेंट सॉल्यूशन है रिएजेंट। तो एल्डिहाइड, अच्छा एक चीज और है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दिखाएगा, कीटोन्स भी नहीं दिखाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये टॉलिन्स, ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, यानी जो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो वो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, और कीटोन्स भी ये नहीं दिखाता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। उसी तरह से अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि व्हाट इज टॉलिन्स रिएजेंट, तो एमोनिकल 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन
इज कॉल्ड टॉलिंस रिएजेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब मिक्स करेंगे तो उसमें एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होगा, और ज़्यादा मिक्स करते चले जाएंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा और वो फिर वो टॉलिंस रिएजेंट बनाएगा। तो टॉलिंस रिएजेंट में ये कंपाउंड बनता है और ये जो है ये टॉलिंस रिएजेंट को एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट। तो क्या होता है, एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट, तो RCHO आप Ag2O लीजिए या NH3 लीजिए और इसमें अल्कली भी लेना होगा। तो एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट, देख लो ये रिड्यूस करा तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, ये सिल्वर में कन्वर्ट होगा और अमोनिया और वाटर वगैरह बनेगा। तो हमको ये देखना, ये टेस्ट ट्यूब के वाल के साथ चिपक जाएगा, बहुत खूबसूरत कलर आता है इसमें, पूरा शाइनिंग होने लगता है। तो ये चीज है, तो एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 0 हुआ। उसी तरह से जो है स्किप्स बेस के साथ भी एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड reacts with Skipp's base and gives magenta color, मैजेंटा कलर देता है। तो स्किप्स बेस कैसे बनता है, तो किसी भी एल्डिहाइड को प्राइमरी एमीन के साथ जब आप रिएक्शन करोगे, R' ले लो तो ये आपका चीज हट जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N, हाँ, और ये फिर R', ये स्किप्स बेस है। इससे एल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा तो मैजेंटा कलर बनेगा। एक चीज और है, फेलिंग सॉल्यूशन में याद रखिएगा, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में दो तरह का मिक्सचर मिलाते हैं, एक कलरलेस और एक कलर्ड। कलर्ड मिक्सचर जो होता है, कलर्ड सब्सटेंस जो होता है कॉपर सल्फेट का होता है, और कलरलेस जो होता है वो सोडियम पोटासियम टार्टरेट का होता है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट का होता है। ये जब आपस में मिलता है तो ये बनाता है CuO, जो कि ब्लू कलर का होता है। इसी में जो है 1 और 2 ml जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाते हैं और एक बीकर में पानी गर्म करके लाते हैं, और उसी बीकर में जो है इसके टेस्ट ट्यूब को, इसका जो टेस्ट ट्यूब मिली हो टेस्ट ट्यूब डाल, जहां तक ये पानी में है डूबा हुआ वहां तक ये रेड हो जाएगा। तो रेड होकर के क्या बनता है, रिएक्शन देखिए यही होता है, एल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। तो अभी जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका, है ना, यहाँ पर 2 होगा और अल्कली थोड़ा सा मिलाना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन करने के लिए। तो ये जो है RCOO माइनस Cu2O और H2O, ये जो है नीचे बैठ जाता है रेड कलर का। तो देख लो एल्डिहाइड रिड्यूसेस, देख लो +2 से +1 डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये रिडक्शन। तो एल्डिहाइड रिड्यूसेस, फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड रिड्यूस करता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि फेलिंग सॉल्यूशन में सोडियम का कंपोनेंट्स क्या है, तो सोडियम पोटासियम टार्टरेट और कॉपर सल्फेट, याद रखना है ना, ये सब इसको वर्ड में लिखा हुआ रहेगा, सोडियम पोटासियम टार्टरेट, या सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटासियम टार्टरिक एसिड अलॉन्ग विद कॉपर सल्फेट, ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। या नहीं तो ये बोलेंगे CuO भी जो फेलिंग सॉल्यूशन, ये मिलाने के बाद यही बन रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। यदि आपको डिस्टिंग्विश आ गया एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में, तो आप ये कर सकते हैं, एक तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं, ये देगा ये नहीं देगा, नहीं तो फेलिंग सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ये देगा ये नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है।
तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चन आपको देखना है। कुछ जो है रिएक्शन ऑफ कीटोन्स ओनली हम लोग देखते हैं, केवल और केवल ये कीटोन दिखाएगा। तो देख लो भाई, इसमें आपके जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो ये है कि बहुत सारा एक पंक् ये देखो ये चीज दे दिया, इसके साथ एक और जो है वो फंक्शनल ग्रुप मिलाया है, जैसे ये देखो। तो यहां पर जो भी चीज होगा, अब इसको NaOH और H2O के प्रेजेंस में दे रहे हैं, तो ये CH3 में बदल जाए, हाइड्रोफोन टेस्ट देंगे। तो ये केवल CH3CO ग्रुप होगा तब हाइड्रोफोन टेस्ट मिलेगा, अदर देन दैट नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है एल्डिहाइड का जो है आपका केवल केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो इटार्ड रिएक्शन से करते हैं टॉल्यूइन के साथ, है ना, हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड वगैरह यूज करके एसिडिफिकेशन से। दूसरा, टॉल्यूइन के साथ एसिड Cr2O3 और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये भी कर सकते हैं। या आप जो है टॉल्यूइन को क्लोरीनेशन कीजिए, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो ये बेंजल क्लोराइड बनाएगा, बेंजल CH, और इसका जो है KOH के साथ बॉयल कर दीजिए, ये बेंजल, ये भी तरीका है। या आप जो है और भी तरीके से, जैसे गटरमैन कोच रिएक्शन से बेंजीन या इसका डेरिवेटिव जो भी लेंगे, जैसे बेंजीन लिए गटरमैन कोच रिएक्शन के लिए, हाँ प्लेस के क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रिएजेंट्स फॉर गटरमैन कोच, ये सब जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, या आपको ये बेंजीन तो दे रहा है गटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड, यदि इसका डेरिवेटिव के बारे में चर्चा हो गई, जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोबेंजीन को तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, तो मेटा डायरेक्टिव है नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दीजिए। तो ये अलग अलग तरीके से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका और भी कुछ रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे बेंजीन रिंग के साथ। तो बेंजल्डिहाइड जो है आप देख लो, इसमें एक या दो चीज हम बताना चाहेंगे और ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, हो सकता है। ये देखो बेंजल्डिहाइड है, ये इलेक्ट्रोफाइल जब इसमें अटैक करेगा तो ये मेटा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये डीएक्टिवेट किया बेंजीन। तो यहाँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी इन तीन के रिस्पेक्ट में, इसलिए मेटा डायरेक्टिव हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजल्डिहाइड का यदि हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पोजीशन पे जाएगा, NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे आएगा, है ना। तो ये इस तरह से देखना है हमको, इसमें जो है मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे वो मेटा पोजीशन पे ही आएगा, ऑर्थो पारा पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग इस तरह से देखते हैं। और भी इसमें है, जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट देता है, DNP टेस्ट देता है ना। वो सब इसमें आपको देखिए बताए होंगे, एक वीडियो होगा उसमें, वहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट के लिए बताया हुआ है। वो उसमें से जितना भी क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन बताए हैं, वो सब NCERT से रिलेटेड है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको आप जरूर देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में हो सकता है यदि आइडेंटिफिकेशन आएगा तो वो आ सकता है ना। उसमें 10.21 है, हाँ हेलो एल्केन्स का है, तो ये सब और भी है, उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स का भी कुछ है, आप देखिएगा। केवल जो आधे घंटे का वही आइडेंटिफिकेशन का वीडियो है, मुझको लगता है नवंबर दिसंबर में दिए होंगे, उतना ये नहीं हो रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा। उस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और भी इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैनिजारो रिएक्शन ये दिखाएगा। कैनिजारो रिएक्शन में ये जो है एल्डिहाइड जो है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है नहीं, तो ये बेंजाइल अल्कोहल और
बेंजोएट बनाएगा। इस तरह का चीज़ भी आप देख सकते हैं इसमें। पूछ सकता है पिछले साल का आया हुआ है कि इसका था फॉर्मल्डिहाइड का रिएजेंट जो है दिया हुआ था, प्रोडक्ट में जो है ABCD चुनना था। हाँ, मिथाइल अल्कोहल, हाँ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का पोटासियम फॉर्मेट, इस तरह से चॉइस करके दिया हुआ था और ये क्वेश्चन आपको पूछता है। एक चीज़ और बता दें, कल 8 बजे से हम पहला 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज कर देंगे, है ना। हम ये 100% नहीं बोलेंगे कि वो आएगा ही, लेकिन उसमें से आएगा, है ना, क्योंकि आपको हम रिवीजन के लिए किए हैं। यदि हमारी कॉपी आपको मिल गई होती जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो कॉपी क्लास में हम लिखवाते हैं वो रहता तो मैं 100%, जैसे हम अपने स्कूल के बच्चे को 100% बोल रहे हैं, तो आप देखिए और दोनों कॉपी से मिलान कीजिए, एकदम आएगा 70 में 70 नंबर। लिखना आपके ऊपर है। तो कल 8 बजे जो है हम आपको एक ऑनलाइन लाइव क्लास दे रहे हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, जो भी आएगा कंसेप्चुअल, वो हम कल आपको डिस्कस करेंगे। तो कल मिस नहीं कीजिएगा, है ना। मिस कीजिएगा तो आपका लॉस होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप नोमेनक्लेचर देख लीजिएगा, लेकिन प्रिपरेशन के नाम पे देख लो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, वो अल्काइल हो या एराइल हो, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है किसी भी साइनाइड के साथ इसका जो है डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कीजिए, तो ये जो है CN जो है COH में बदल जाएगा, ठीक है। ये भी आप देखिए, ऐसे भी आप बना सकते हैं। या अल्काइल बेंजीन, अल्काइल का मतलब यहाँ पर R ले लो, CH3 C2H5 C3SH, जो वट एवर में भी अल्काइल यू कैन कंसीडर, और इसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये जो है टॉलरेंट देता है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये भी तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने का। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज। जैसे आप एल्डिहाइड से बना सकते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले करके, तो ये जो है COH में बन जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच आप जो है ये किसी भी अल्कोहल से भी आप बना सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कीजिए, तो ये पहले CHO, उसके बाद COH में बदल जाएगा। तो ये अलग अलग तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का, है ना। एक जैसे आप आइसोसाइनाइड लीजिए, आइसोसाइनाइड का आप रिडक्शन कीजिएगा तब तो सेकेंडरी है, और इसका जो है इससे, लेकिन हम खाली फॉर्मिक एसिड इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देख लो ये वाला जो C है वो HCOH में बदल जाएगा, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें जो है एक क्लास देंगे, है ना, अब देखते हैं बना करके हम ये कर देंगे, आपको भेज देंगे। तो एक क्लास और देंगे तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल आपका हो जाएगा, और वहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में तो 4 डेरिवेटिव्स ही पढ़ना है हमको, है ना। 4 डेरिवेटिव्स में जैसे अमाइड कैसे बना, एसिड क्लोराइड कैसे बना, है ना, एसिड एनहाइड्राइड कैसे बना, ईस्टर कैसे बना, और HBZ रिएक्शन ये कैसे क्या चीज होता है। HBZ रिएक्शन 2011 में आया है, तो हो सकता है एक आध बार और आया है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो वो एक अलग से 10 मिनट का भी वीडियो बचा हुआ है, वो अलग से हम बना करके आपको दे देंगे। कल 8 बजे याद रखिएगा, 1.5 से पौने 2 घंटा का क्लास लेंगे, जिसमें 3 चैप्टर आपको हम पूरा ये कर देंगे, और इसमें जो है मैक्सिमम चांसेस है कि 99% क्वेश्चन आपका बिगड़ेगा, ये इसकी गारंटी है।
आइदर वो कंसेप्चुअल हो, है ना। आप देखिएगा कल तो पता आएगा चलेगा कैसे है ये होगा। थैंक यू।